और उसका नाम है श्रद्धा। क्योंकि श्रद्धा में खोने को कुछ है ही नहीं। श्रद्धा आती ही तब है जब व्यक्ति अपने आप को खो बैठता है। बूंद जब सागर में मिलती है तो उसके जीवन में सौभाग्य घटित होता है। महर्षि रमन ने एक बात लिखी और बड़ी प्यारी लिखी। उनने लिखा, बूंद सागर में गिरती है, इसका अनुभव अनेकों को हो पाता है। बारिश हो रही है, हर एक को दिखाई पड़ता है। युगों युगों में कभी एक बार सागर बूंद के अंदर समाता है और उसका अनुभव प्रहलाद को हो पाता है, ध्रुव को हो पाता है, गुरुदेव को हो पाता है। इंसान भगवान से जाकर के मिला तो चमत्कार की घटना नहीं है। मृत्यु होने के बाद हम लोग भगवान से ही जाकर के मिलते हैं, हर रोज घटना घटती है। इंसान भगवान से मिला तो चमत्कार की घटना नहीं है, पर भगवान इंसान के अंदर आकर के उतरा, वो चमत्कार की घटना है। और वो घटती उसके जीवन में जिसने अपने जीवन को श्रद्धा के शिखर पर, विश्वास के शिखर पर, समर्पण के शिखर पर, विसर्जन के शिखर पर, विलय के शिखर पर ले जाकर के प्रतिष्ठित कर लिया। उसके जीवन में श्रद्धा का, विश्वास का, समर्पण का, सौभाग्य का वो सूर्योदय हो पाता है। और वो घटता उसी के जीवन में है जो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित, विसर्जित, विलय कर देने की तैयारी में होता है। भगवान बुद्ध थे, 12 साल तक उनने तपस्या करी, हड्डी हड्डी हो गए। कृशकाय बोलते हैं हम लोग संस्कृत में, पत्ती की तरह से चमड़ी चमड़ी, हड्डी हड्डी एक हो गई। इतने ज्यादा कमजोर हो गए थे कि जिस स्थान पर उनको समाधि लगी उसके पीछे एक छोटी सी नदी बहती थी, निरंजना की, उसके अंदर उतरे और वो नदी टखने टखने पानी था, वो बहा करके ले जाने लगी। एक पेड़ की जड़ें थी, उसको पकड़ करके जैसे तैसे अपने को बहने से रोका, बाहर निकल करके आए। बाहर निकलते से ही उनके मन में एक विचार कौंधा कि मैं भव सागर को पार करने की सोचता हूं, एक छोटी सी नदी पार नहीं कर पा रहा हूं, क्या पकड़ा हुआ है। तुरंत उनके मन में विचार आया कि चक्रवर्ती सम्राट थे, छोड़ दिया, पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ आया हूं, पैसे को छोड़ आया हूं, प्रतिष्ठा को छोड़ आया हूं, सिर्फ अपने को ही पकड़ा हुआ है। इसी को छोड़ने की आवश्यकता है। जैसे ही उनने अपने होने का अधिकार भगवान को दिया, अब मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, आप ही इस जीवन के स्वामी हैं। इस व्यक्तित्व का निर्धारण आप ही को करना है। इस मुंह से क्या निकलना है आप ही को निकालना है। इस पैर से कहां चलना है आप ही को चलाना है। इस हाथ को कहां घूमना है आप ही को घुमाना है। जैसे ही मन में निर्णय किया, वैसे ही चैन की नींद सोए। सुबह का सूरज उगा, समाधि लगी। समाधि लगते से ही उनको लगा कि किसी से तो पूछना चाहिए, गुरु तो कोई है नहीं, कैसे जानेंगे कि जो लगा वो सही में लगा कि नहीं लगा। उनके पास में एक पात्र था, उनने उठा करके नदी के अंदर फेंका और नदी से कहा कि तू उत्तर दे। बहाव के साथ पात्र को बह जाना चाहिए था, हुआ उल्टा। पात्र बहाव के विपरीत ऊपर चढ़ता हुआ चला गया। नदी ने उत्तर दिया।